No one in my family has breast cancer. I will not get it. I'm a young. I will not get breast cancer. It's a disease of old women. All the lump in the breast are cancerous. Mammography cause cancer. And lastly, men can't get the breast cancer. Have you ever heard of these myths? What do you think? I'm Dr. Sidra, working as Consultant General Breast and Laparoscopic Surgeon in PF Hospital, Islamabad. As you all know, October is the Breast Cancer Awareness Month. ब्रेस्ट कैंसर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। हर 20 सेकंड में एक औरत में इस मर्ज की तशख़ीस होती है। ना सिर्फ ये सबसे आम कैंसर है बल्कि इससे एसोसिएटेड बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज मिथ्स। हमारे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं और वो हमें कहती हैं कि हमने तो फीड भी कराया अपने बच्चों को और हम रेगुलर वॉक भी करती हैं और ना ही हमारे ख़ानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो हमें किस तरह से ये कैंसर हो गया। तो उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पे अमल करके हम उसका रिस्क ज़रूर कम कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सरसाइज एंड टेकिंग द हेल्दी डाइट। इसी तरह कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। दे आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। बीइंग फीमेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। इसी में वो लोग जिनकी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, जो कि ऑलमोस्ट 5% लोग होते हैं, वो भी आते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप में ये ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। ऑलमोस्ट 3 to 4% फीमेल्स में ये लेस देन 40 ईयर्स में भी डायग्नोज होता है। यूजुअली हम मेमोग्राफी एडवाइस आफ्टर 40 ईयर्स ही करते हैं, क्योंकि ये बढ़ती एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यंग लोगों में ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। सो ये तासुर भी बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ ओल्डर वुमेन की बीमारी है, बल्कि ये यंग फीमेल्स में भी इसी तरह से पाया जा सकता है। छाती में डिफरेंट किस्म की गिल्टियाँ हो सकती हैं। उनमें से कुछ गिल्टियाँ जो होती हैं वो बिनाइन होती हैं, यानी कि वो ख़तरनाक नहीं होती हैं, यानी कि उनकी जिस्म में फैलने की सलाहियत नहीं होती। इसी तरह से कुछ गिल्टियाँ होती हैं जिनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं और उनकी जो है वो जिस्म में फैलने की सलाहियत होती है। इस बात का तयन सिर्फ आपका डॉक्टर ही कर सकता है कि ये किस किस्म की गिल्टी है। सो अगर आपको कोई भी छाती में गिल्टी नमूदार हो तो फ़ौरन से पहले आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, तो वो उसका बाकायदा टेस्ट करेगा और बताएगा कि ये किस किस्म की गिल्टी है। मेमोग्राफी में रेडिएशंस होती हैं, बट ये एक्सरे से बहुत कम होती हैं और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द मेमोग्राफी। ये तकरीबन मर्ज़ की तशख़ीस सिम्टम्स डेवलप होने से पहले ही कर लेता है, या आप यूँ कह लें ये मर्ज़ की तशख़ीस तकरीबन 2 साल पहले ही कर लेता है। सो हम वो ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनको एनुअल मेमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए और उसमें रेडिएशंस जो हैं वो बहुत कम होती हैं। इट इज़ गिविंग मोर बेनिफिट टू द पेशेंट दैन कॉजिंग हार्म टू द पेशेंट। 1% ये मेल में भी पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, और इसके सिम्टम्स से लेकर इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये बिल्कुल इसी तरह से किया जाता है जिस तरह से फीमेल में किया जाता है। सो ये भी बहुत गलत तासुर पाया जाता है कि ये बीमारी सिर्फ ख़वातीन की है। इन द एंड आई विल लाइक टू से दैट एम्पावर योरसेल्फ विद द नॉलेज, बिकॉज अर्ली डिटेक्शंस मीन्स मोर टाइम एंड मोर लाइफ टू लिव। थैंक यू सो मच।